नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन चैप्टर 7 के अंदर त्रिकोणमिति के अनुपातों में पूरक कोणों को पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ देखिए बेटा, अपन ने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा है ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो वह एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये कोई कोण है थीटा डिग्री, तो देखिए अपना दूसरा कोण कितना डिग्री का आएगा, तो अपना ये दूसरा कोण आ गया 90 माइनस का थीटा। ठीक है, तो दूसरा कोण कितना आ गया 90 माइनस थीटा। अब मैं इस कोण को थोड़ी देर के लिए थीटा डिग्री मान लेता हूं। अपन हमेशा ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति को समकोण त्रिभुज के अंदर पढ़ते हैं। ये कोण 90 डिग्री है, तो ये शेष दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होगा। मैंने ये वाला कोण जो है अपना थीटा मान लिया, तो ये कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो ये कोण हो गया अपना 90 माइनस थीटा। अब अपना त्रिकोणमिति अनुपात है, पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो होता है साइन। ठीक, अब मैं ये न्यून कोण है, इस न्यून कोण के बारे में बात कर रहा हूं। साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूं कॉस 90 माइनस थीटा, ये इस न्यून कोण की मैं बात कर रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा। और साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। क्लियर? अब मैं इस थीटा कोण की बात कर रहा हूं। थीटा कोण के लिए देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण। ठीक, तो इस थीटा कोण के लिए ए बी आधार है और ये कर्ण है, यानी कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, यानी कि आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा। तो यानी कि 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये दोनों बराबर होते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब आ जाइए कॉस 90 माइनस थीटा। मैं इस न्यून कोण की बात कर रहा हूं। कॉस होता है आधार बटा कर्ण का अनुपात। आधार यानी कि बी सी, कर्ण है ए सी। अब इस थीटा कोण के लिए दूसरा जो थीटा कोण है, इसके लिए देखिए बी सी, इस कोण के लिए ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण, और लंब बटा कर्ण का अनुपात कहलाता है साइन। तो ये आपके बराबर हो गया साइन थीटा के। तो दूसरे अपना है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा अनुपात लेते हैं अपन tan 90 माइनस थीटा। इस न्यून कोण के लिए tan होता है लंब बटा में आधार, ए बी बटा में बी सी। क्लियर? अब थीटा कोण के लिए लीजिए, ए बी क्या है आधार, बी सी क्या है लंब, और आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा। तो तीसरा अपना फॉर्मूला आ गया tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट को ले लीजिए। अब कॉट, इस कोण के लिए देखिए कॉट आधार बटा में लंब, यानी कि BC बटा में AB। अब इस कोण के लिए देखिए BC लंब, AB आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। तो चौथा अपना आ गया कॉट
90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब आइए सेक 90 माइनस थीटा। सेक होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, BC बटा AC। अब इस थीटा कोण के लिए देखिए, BC लंब, AC कर्ण, सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब थीटा कोण के लिए देखिए BC है आपका आधार और ये है कर्ण, सेक थीटा है आधार, कर्ण बटा आधार बराबर। अब थीटा कोण के लिए देखिए बेटा, AC कर्ण, BC लंब, तो कर्ण बटा लंब है कोसेक थीटा। तो अपना पांचवा आ गया सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। लास्ट अपना देखिए कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा, कोसेक होता है कर्ण बटा लंब, ये कर्ण और ये लंब, AC बटा AB। अब इसी चीज को थीटा के अंदर देखिए, ये थीटा कोण कर्ण, AB आधार और कर्ण बटा आधार क्या होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर अपने ये पूरक कोण है। आप लोगों को ये याद करने अच्छी तरह, ये याद हो जाएंगे तो तुम्हारे अंगुलियों पे सवाल हो जाएंगे। 2 नंबर का सवाल या 1 नंबर का सवाल पूछता है, कई बार ये बड़ा सवाल में दे देता है 3 नंबर का। आसान सवाल है, करके देखेंगे। जैसे आपको दे देगा वो साइन 40 बटा कॉस 50 का मान ज्ञात करो। साइन 40 बटा कॉस 50 का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये सवाल तभी होंगे जब दो कोणों का मान 90 डिग्री होगा। तो देखिए इन दोनों का मान 90 डिग्री है ना, इसका इसका मतलब है ये सरल हो जाएगा। दूसरी चीज, ये तब 99% 99 ये सवाल ये जोड़े के रूप में आएंगे, ये जोड़े के रूप में आएंगे, ये आएंगे। देखिए यहां पर भी साइन कॉस या कॉस साइन आएगा, या टेन कोट आएगा या कोट टेन आएगा, सेक आएगा या कॉसेक आएगा। तो इन्हें अपन एक दूसरे को बदल लेंगे। देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। कॉस 50, सबसे पहले आप देखिए कि इनका योग 90 है। अब आपको क्या करना है, अगर इसको बदलना है तो 90 में से इस संख्या को घटा दो, इसको बदलना है तो 90 में से इसको घटा दो। अब मान लीजिए मैं इसको कर रहा हूं, साइन 90 माइनस 50। देखिए चीज वही है, ये 90 में तो 50 जाएंगे, 40 तो बचेंगे, एक ही चीज है। आपने इसको 40 लिख दिया, मैंने इसे लिख दिया 90 माइनस 50, तो वही 40 आ गया कॉस 50। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको बदला था तो 90 में से ये संख्या घटा दी, है ये दोनों एक ही चीज। अब देखिए यहां पर सूत्र, साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखते हैं कॉस थीटा। थीटा की जगह मेरे पास क्या है 50, तो साइन 90 माइनस थीटा को अपन लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह मेरे पास 50 और ये 50 यूं का यूं इक्वल 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। देखो विद्यार्थियों, छोटे छोटे 4-5 सवाल करा रहा हूं मैं, आप इन्हें देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहला मैंने आप लोगों को काम बताया कि इनका जोड़ देखिए 90 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है जोड़ 90, इसका मतलब ये दोनों चेंज हो सकते हैं। अब आप चाहे इसे चेंज कर लो चाहे इसे, ठीक। अगर आप इसे चेंज करते हो तो 90 में से ये संख्या घटा दो, और इसे चेंज कर रहे हो तो 90 में से इससे घटा दो। तो अपन मान लेते हैं इसे चेंज कर रहे हैं,
कॉस 90 माइनस, देखिए मैं 53 लिख रहा हूं, घटा दे नीचे वाली चीज, नीचे यूं का यूं लिखिए साइन 53। अब अपन ने वो सूत्र बताए थे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहां पर थीटा की जगह कितना है 53, तो इसे हटा दीजिए, तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, थीटा की जगह अपने पास है 53, नीचे साइन 53, दोनों सेम संख्या है, सेम संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 1। यहां पर आइए देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि इनका जोड़ 90 है या नहीं, 90 है, चेंज हो सकता है। अब मान लेते हैं अपन इसको चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाली को यूं का यूं लिखिए कोसेक 32 डिग्री। अब मैंने आपको बताया आप इसे चेंज करें तो 90 में से इसे घटाइए, सेक 90 माइनस 32, क्योंकि 90 में से 32 जाएंगे तो वही 58 आएंगे। अब सेक 90 माइनस 32 बराबर कोसेक 32, तो कोसेक 32 इसे अपन ने लिख दिया कोसेक 32, दोनों सेम संख्या है 1। यहां पर भी देखिए सबसे पहले जोड़ देखिए 90 डिग्री है, इसका मतलब चेंज हो जाएंगे। अब देखो मान लो अपन इसे चेंज कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे tan 90 माइनस 80, इसे चेंज करें तो 90 में इसे घटा लो, cot 80। अब अपना फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो ये आ गया cot 80 सेम संख्या है 1। यहां पर भी देखिए दोनों का मान 90 डिग्री है, इसका मतलब चेंज हो जाएंगे। आप इसे चेंज कर रहे हैं मान लो cos, तो आप 90 में से नीचे वाली संख्या को घटा लो, ठीक, ये साइन 71, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 71 है, सेम संख्या है, डिवाइड करेंगे तो 1। अब अगली क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन।